नहीं। तो आज हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है और उसके हम मशीन्स क्या क्या होती है हमारी लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, ये सब होती है मशीन्स हमारे साइकिल, एसी। हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड। और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, हमारे काम को इजी कर देती हैं, है ना। और यस मम्मा। ओके बेटा, ओके मम्मा। तो ये सारा हमने देखा था। हम नेक्स्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट। हाँ, ऐसे करना है। एक्सरसाइज भी हम करेंगे इसकी। तो सेकंड में हम क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ओके। तो इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं और एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के जो पार्ट्स होंगे उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, ठीक है, तो हम कहाँ थे, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस एंड इट प्रोड्यूसेस आउटपुट। 3 स्टेप्स में काम करती है, ठीक है। फर्स्ट इनपुट इसको चाहिए, उसके बाद ये उसको प्रोसेस करती है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट, अपना फाइनल रिजल्ट, ठीक है। जैसे कि हम एक मिक्सी जार में पहले क्या करते हैं, मिक्सी में अगर हमको जूस निकालना है तो हम क्या करेंगे, जूस निकालने के लिए पहले मिक्सी लेंगे, मिक्सी में उसमें डालेंगे फ्रूट्स या वेजिटेबल जिसका भी हमें जूस निकालना है, डालेंगे ना। तो उसके बाद हमें वो इनपुट हो गया, हमने उसमें इनपुट डाल दिया फ्रूट या वेजिटेबल, ठीक है। मान लो हमें कैरेट जूस चाहिए तो हमने कैरेट उसमें डाल दी, तो कैरेट क्या हो गया, इनपुट। उसके बाद हमने मिक्सी को चलाया तो वो जो मिक्सी में जो कैरेट घूम रही है और जूस हो रहा है, वो जूसी जूसी हो रही है, वो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग। उसके बाद अगर हम फिर जो हमें अगर उससे जूस मिलेगा तो वो क्या होगा, आउटपुट, द फाइनल रिजल्ट। तो कितने स्टेप हो गए, इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो ये कुछ पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जैसे ये सीपीयू है, ये सीपीयू, मॉनिटर, ठीक है, स्पीकर जो म्यूज़िक चलाते हैं, है ना, स्पीकर, ये कीबोर्ड, माउस, ठीक है, माउस हो गया, यूपीएस, ठीक है। ये पार्ट्स हैं, अब इनके बारे में आगे देखते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स देखे हमने, ठीक है, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर हो गए, यूपीएस, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखो, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स। एक कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, तभी तो वो स्टार्ट होता है। अकेला खाली मॉनिटर रख लेंगे तो तब तो बात नहीं बनेगी, कीबोर्ड भी चाहिए, माउस भी चाहिए, सीपीयू भी चाहिए, है ना। कीबोर्ड सीपीयू का है, ये सीपीयू है, जो ये बॉक्स है ना, ये सीपीयू है। ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर मेक्स अ कंप्यूटर। ये सारे पार्ट्स मिलके तब एक कंप्यूटर बनता है ना। ऐसा नहीं कि अकेले ये बस स्क्रीन ले आए और कंप्यूटर हो जाए, है ना, ठीक है। सारी चीज़ें मिलके तब कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ठीक है। मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। यूपीएस के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। ओके मैम। तो जैसे कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड नहीं होगा तो हम कैसे कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करेंगे, टाइप नहीं कर पाएंगे, है ना। और माउस हो गया, ठीक है, माउस से हम क्या करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं कि कहाँ पे हमें कौन सी फाइल पे काम करना है, क्या करना है, ठीक है। माउस, मॉनिटर, डिस्प्ले के लिए मॉनिटर चाहिए क्योंकि कुछ भी काम करेंगे तो यहीं पे तो दिखेगा, अगर ये नहीं होगा तो भी बात नहीं बनेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलके तब एक कंप्यूटर बनता है, तब वो काम करता है ना। किसी एक पार्ट से काम नहीं होता, है ना।
सारे मिलके तब कंप्यूटर का काम होता है, सारा जो मल्टीटास्किंग होता है ना वो। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे इनपुट जो हम डालते हैं उसमें जो उसको इनपुट करता है। ठीक है, तो जो सीपीयू होता है वो क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जिसमें प्रोसेस होता है हमारा इनपुट। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल देखा था ना मिक्सी का, जूस का, मिक्सर जूसर का, वैसे ही। तो सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन होता है वो कंप्यूटर का, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारे दिमाग में सारी, हमारे ब्रेन में सारी इन्फॉर्मेशन फीड होती है ना, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आप कहाँ पे अपनी जा रही इन्फॉर्मेशन? आपके दिमाग में। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो नहीं जाएगी ना। वैसे ही सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है ना। वो सारी जो भी हम उसमें इन्फॉर्मेशन डालते हैं, सब कुछ करते हैं, वो उन सबको अपने सीपीयू में, ब्रेन में, जो कि सीपीयू ब्रेन भी कहते हैं उसे, उसमें फीड कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम क्या देखें? अब इन सब सारे पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन देखेंगे वन बाय वन। तो जैसे फर्स्ट कीबोर्ड का देखते हैं। अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज़ एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, जिससे कि हम उसमें इंफॉर्मेशन जो होती है उसको एंटर कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इनटू अ कंप्यूटर। इट हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज ऑन इट। कीबोर्ड में क्या होती है? बहुत सारी बटन्स होती हैं, है ना। जैसे कीबोर्ड, इसमें सारी बटन्स होती हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स की, नंबर्स की, है ना, जिससे हम अपना कुछ भी टाइप करके, और हिंदी लेटर्स का भी, लैंग्वेज का भी होता है उसी में। इसमें क्लियर नहीं दिखेगा बेटा, जब रियल कंप्यूटर होगा ना वो लैंग्वेज चेंज से होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ओके। तो इसमें हम कीबोर्ड की हेल्प से, एक ये क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है, जिसके थ्रू हम इसमें अपने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को एंटर कर देते हैं। ठीक है, इट हैज़ मैनी बटन्स, बहुत सारी बटन्स होती हैं। देयर कीज़, फर्स्ट पार्ट हम क्या देख रहे हैं? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? इनपुट डिवाइस। अच्छे से बोलो। इनपुट डिवाइस। थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड, इंफॉर्मेशन हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में इनटू द कंप्यूटर। इट हैज़ मैनी बटन्स, बहुत सारी बटन्स होती हैं। उनको क्या बोलते हैं? कीज़ बोलते हैं। इन बटन्स को क्या बोलते हैं? कीज़। देयर कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर्स। जो कीज़ होती हैं वो कुछ जैसे ये नंबर्स वाली होती है, नंबर टाइप भी करते हैं, है ना, नंबर टाइप भी करते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं सारे, वो सब भी टाइप करते हैं। कैपिटल और स्मॉल करने के लिए भी होती हैं। ठीक है, कैप्स दबाएंगे तो सारे लेटर्स क्या हो जाते हैं? ये कैप्स का बटन होता है, सारे लेटर कैपिटल हो जाते हैं। एंटर से हम सर्च और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, कर्सर को नीचे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें नंबर्स, अल्फ़ाबेट एंड अदर सिम्बल्स भी होते हैं। ठीक है, सारे सिम्बल्स होते हैं। वट एवर यू टाइप ऑन द कीबोर्ड, जो भी हम टाइप करते हैं कुछ भी कीबोर्ड पे, वो डिस्प्ले हो जाता है मॉनिटर पे। कीबोर्ड से टाइप करेंगे और डिस्प्ले कहाँ हो जाएगा? इस पे मॉनिटर पे हमें दिखने लग जाएगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे और यहाँ पे हमें दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया कीबोर्ड के बारे में। ओके बेटा, नेक्स्ट अब चलते हैं माउस। माउस कैसे होता है? ऐसे होता है। इसमें लेफ़्ट राइट दो बटन होती है, जिसको हम अपनी दोनों ऐसे फिंगर्स को ऐसे रख के ऐसे ऐसे प्रेस कर लेते हैं जहाँ पे भी हमें काम करना होता है। और ये जो होता है इसको हम ऐसे ऐसे मूव कर देते हैं, अगर हमें स्क्रॉल कर देते हैं, अगर हमें कोई भी किसी भी पेज पे अगर हमें उस पेज को ऊपर नीचे करना हो मॉनिटर पे, तो ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अ माउस इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस थी और माउस भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है।
इरेजर हटाओ इसके नीचे से। माउस। माउस के बारे में, तो माउस क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है विच कंट्रोल्स, जो कंट्रोल करती है पॉइंटर को ऑन द स्क्रीन। कंट्रोल करती है, जैसे इससे क्या होता है, एक एरो दिखता है या फिर कोई भी हो सकता है पॉइंटर, जो कि हमें अगर किसी जैसे अगर ये मान लो स्क्रीन है और हमें इससे पॉइंट करना है, तो हम इसको मूव करके इस एरो को, अगर आपको इस पे ले जाना है, इनपुट पे लेकर जाना है एरो को, तो आप माउस को ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमाओगे और ये एरो जब स्क्रीन पे होगा तो इनपुट पे इस पे आ जाएगा। जहाँ भी आपको ले जाना है वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। और जहाँ पे आप रोक दोगे माउस को तो वहाँ पे रुक जाएगा, और उस पर हम क्या करते हैं, फिर क्लिक कर देते हैं, तो वो उस पर हम काम कर सकते हैं जो भी हमें करना है, ठीक है। ऐसे ये काम करता है। ओके बेटा। इट इज़ अ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, एंड इट हैज़ 2 बटन्स, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, ठीक है। 2 बटन होती हैं इसमें, लेफ्ट राइट, एंड 1 इज स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील होता है ये वाला। कौन सा वाला होता है? ये वाला स्क्रॉल व्हील। क्या बोलते हैं इसे? स्क्रॉल व्हील। हाँ, ये लेफ्ट राइट, इसमें 2 इसकी बटन्स होती हैं। ओके, अब देखते हैं यूजेस ऑफ माउस। माउस के यूजेस क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं माउस को? द माउस इज़ ऑल्सो यूज टू क्लिक एंड ड्रैग थिंग्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। जो माउस है वो यूज़ किया जाता है क्लिक करने के लिए, जैसे हमें किसी एक पर्टिकुलर मीनिंग पे हमें क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है जैसे हमें, तो हम यहाँ पे उसके एरो को, पॉइंटर को लेकर आएंगे और उस पर क्लिक कर देंगे राइट बटन से, ठीक है। तो इट कैन हेल्प अस, लेफ्ट जो भी हमें काम करना है, इट कैन हेल्प अस ड्राइंग पिक्चर टू, इससे पिक्चर भी ड्राइंग हो जाती है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो प्ले गेम्स यूजिंग अ माउस। माउस से हम पॉइंटर कर करके, ऐसे गेम्स भी होते हैं बहुत सारे जो हम गेम खेल देते हैं उससे, ठीक है। तो ये हो गया माउस का काम। अब थर्ड हम क्या करेंगे, मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में जानेंगे। अ मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। अब तक हमने क्या पढ़ा था, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस कौन सी डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइस। कौन सी? इनपुट डिवाइस। और ये कौन सी डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। इट शोज़ द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये हमें आउटपुट को स्क्रीन पे दिखा देती है, शो करती है ना, दिख जाता है उस पर हमें जो भी चाहिए होता है, जो हमने इन्फॉर्मेशन उसमें एंटर करी होती है उसी के बेसिस पे। तो इसको मॉनिटर जो है उसको मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज VDU। VDU मतलब विजुअल जो कि देखा जा सके, विजुअल मतलब जो कि विजिबल हो, हम देख सकते हैं जिसे, है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसको मॉनिटर को VDU भी बोलते हैं इन शॉर्ट। ओके। इफ डिस्प्ले वर्ड्स एंड पिक्चर्स ऑन इट, अगर वर्ड और पिक्चर्स उस पे होते हैं तो डिस्प्ले हो जाते हैं। यू कैन ऑल्सो वॉच मूवीज़ ऑन मॉनिटर। मूवीज़ भी वॉच कर सकते हैं हम मॉनिटर पे, आपने देखी है ना। तो ये हो गया मॉनिटर के बारे में। डन। अब नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे CPU। तो CPU को हमने क्या पढ़ा था? CPU को हम और भी क्या कह सकते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग यूनिट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अभी पढ़ा था ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इसे। अ कंप्यूटर डज ऑल कैलकुलेशंस इन द CPU। जो भी कंप्यूटर है वो अपनी सारी कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग कहाँ पे करता है? CPU में, ठीक है। द CPU कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को CPU क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल, ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। CPU में कितने पार्ट होते हैं CPU के? इसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो क्या क्या होते हैं देखते हैं। ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU होता है एक, तो क्या होता है? अर्थमेटिक
बोलो। अर्थमेटिक लॉजिक लॉजिक यूनिट। यूनिट। इसको इन शॉर्ट क्या बोलते थे? अर्थमेटिक फॉर ए स्टैंड फॉर अर्थमेटिक, एल स्टैंड फॉर लॉजिक, यू स्टैंड फॉर यूनिट। ठीक है, ALU। सेकंड कंट्रोल यूनिट, क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल। और थर्ड वन मेमोरी यूनिट। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं CPU के भी, ALU से ALU, सेकंड कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट। ओके, ये हो गए। ठीक है, इसमें इतना ही है। तो इसमें हम एक लाइफ स्किल में हमें क्या दिया हुआ है कि ऑलवेज कीप साइलेंस इनसाइड द कंप्यूटर रूम टू द कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। हमेशा थोड़ा साइलेंट रहना चाहिए कंप्यूटर पे काम करते हुए। साइलेंट रहना चाहिए, जिससे अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें। ऐसा तो हमें हर काम में करना चाहिए, है ना? अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम पे ध्यान रहे इससे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? अ माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। क्या है? माउस क्या कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ठीक है। कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। कंप्यूटर कितने मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर्स के? 4। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड CPU। ओके, CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर इज़ अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, लुक लाइक टीवी की तरह भी उसे कहते हैं हम। ठीक है। अ मॉनिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट। कीबोर्ड को किस लिए यूज़ करते हैं हम? टाइपिंग टेक्स्ट टाइप करने के लिए, नंबर्स के लिए, स्पेशल कैरेक्टर्स एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए। अब हम थोड़ी से क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर, जो हमने पढ़ा ना उसके बारे में। ठीक है बेटा, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर लुक लाइक अ टेलीविज़न। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट हमें टेलीविज़न के जैसे लगता है, टीवी के जैसे दिखता है? कीबोर्ड दिखता है टीवी जैसा? माउस दिखता है? नहीं। और CPU और मॉनिटर, है ना? तो मॉनिटर दिखता है, हम यहाँ पे मॉनिटर लिख देंगे, मॉनिटर। ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कीबोर्ड इन अ कंप्यूटर। कीबोर्ड का क्या यूज़ होता है कंप्यूटर में? कीबोर्ड का कंप्यूटर में नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कीबोर्ड इन अ कंप्यूटर। कीबोर्ड का क्या यूज़ है कंप्यूटर में? तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हम क्या करते हैं कीबोर्ड से? टाइपिंग टेक्स्ट, नंबर्स, स्पेशली कैरेक्टर्स। तो जो हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को उसमें एंटर करते हैं, किसमें? कंप्यूटर में। ठीक है। कंप्यूटर में तो क्या काम होते हैं, जैसे टाइपिंग टेक्स्ट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, एक्सेट्रा। और मतलब स्पेशली क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं। ठीक है। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। के मेन पार्ट्स क्या होते हैं, हमने पढ़े थे ना, क्या क्या होते हैं बेटा, जिनके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। हाँ, मैं बताऊँ? CPU, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। दैट्स इट, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये सारे 4 मेन पार्ट्स होते हैं इसके, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU एंड माउस। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, तो हम यहाँ पे 4 पार्ट्स लिख देंगे। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर। CPU किसके लिए स्टैंड करता है? तो C फॉर सेंट्रल
P for central processing, U for unit, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, ये हो गया। इसके बाद व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का यूज़ क्या है? मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर क्या करता है? डिस्प्ले करता है। और मॉनिटर को हम दूसरा क्या नाम देते हैं, किस नाम से भी बुलाते हैं? VDU। VDU में इसकी फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ VDU। वीडियो को ही तो हम मॉनिटर कहते हैं, तो अदर नेम VDU का क्या हो जाएगा? एक तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है? इसको हम मॉनिटर भी कहते हैं, मॉनिटर। ओके बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प ऑफ द हिंट्स। हमें ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। यहाँ पे भी वर्ड्स दे रखे हैं इससे रिलेटेड। कीबोर्ड इज़ एन, कीबोर्ड कैसी डिवाइस है हमारी? तो यहाँ पे क्या है? आउटपुट, इनपुट, कीबोर्ड, पार्ट 4 CPU। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? कीबोर्ड इज़ एन आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? कौन सी डिवाइस है कीबोर्ड? इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो हम आप खुद से कर देना ये। चलो मैं ये वाला कर देती हूँ। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस हैज़ मैनी कीज़ ऑन इट। किस डैश किसके ऊपर बहुत सारी कीज़ होती हैं? कीबोर्ड के ऊपर ही होती हैं कीज़, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कीबोर्ड। इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। डैश इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किसको हम ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? CPU। यस, वेरी गुड, CPU। यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा, है ना। ALU, कीबोर्ड लिख देती हूँ। मैं लिखूंगी CPU। ALU क्या है? मेन पार्ट है कंप्यूटर उसका, CPU का। ALU किसका मेन पार्ट है? किसका पार्ट है? CPU का, है ना। इसका मतलब क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक, A फॉर अर्थमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसका पार्ट है? ALU इज द पार्ट ऑफ CPU। कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। कितने मेन पार्ट्स हैं उसके? 4। अब मॉनिटर इज एन, मॉनिटर कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर किसके जैसे दिखता है? टीवी जैसे। तो वो हमें क्या देता है? आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। तो वो क्या? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, है ना। उससे हम इंफॉर्मेशन करते हैं ना एंटर उसमें। मुझे पीछे बैठ जाना चाहिए, हिल रहे हैं ना मुझसे, छाती से। ओके, ट्रू फॉल्स करते हैं अभी, है ना। ट्रू फॉल्स में क्या है? अ मॉनिटर हैज़ मैनी कीज़। आप ट्रू और फॉल्स बता, राइट डाउन करना है ट्रू और फॉल्स को, ठीक है। तो अ मॉनिटर हैज़ मैनी कीज़। मॉनिटर में बहुत सारी कीज़ होती हैं? नहीं। ओके, तो दिस इज़ द रॉन्ग, फॉल्स है ना। अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस है? यस मम्मा। ओके, करेक्ट, वेरी गुड। अ कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड नो ना? इनपुट डिवाइस। ओके, वेरी गुड। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यस मम्मा। ओके बेबी। अ मॉनिटर लुक लाइक ब्लैक बोर्ड। मॉनिटर ब्लैक बोर्ड जैसे दिखता है क्या? नहीं माँ। नो ना, फॉल्स। ओके, ओके मम्मा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
अब क्या है, इसमें हमें देखना है कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है इसके लिए। CPU इज नोन एज, CPU इज नोन एज, क्या कहते हैं CPU को? हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, आइज ऑफ कंप्यूटर कहते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? कौन सा ऑप्शन होगा? ए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वेरी गुड, ठीक है, इसको यहाँ पे आप लिख देना, है ना? मैं टिक करूँगी अब मम्मा। टिक, चलो आप कर देना बाद में, है ना? एक बार मैं इसको गो थ्रू कर लेते हैं सबको। अ कीबोर्ड इज एन, कीबोर्ड तो कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट एक्सटर्नल, कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। वेरी गुड। डैश शोज वर्ड्स एंड पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर, वर्ड्स और पिक्चर्स शो करता है कंप्यूटर पे, क्या करता है? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड? कीबोर्ड तो वर्ड और पिक्चर टाइप करता है, शो कौन करता है? मॉनिटर। मॉनिटर पे दिखते हैं ना हमें, तो इसमें ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है? यहाँ पे 4 डैश हेल्प्स यू टू ड्रॉ पिक्चर्स, तो माउस हेल्प करता है हमें पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, ठीक है? मॉनिटर तो नहीं करता, कीबोर्ड भी नहीं करता, तो हम माउस से क्या करते हैं? ड्रैग करके वो पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट देखते हैं। अपनी उंगली से बना के सर्कल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का पार्ट कौन है इसमें? ये कंप्यूटर का पार्ट है? ये कंप्यूटर का पार्ट है? नहीं है ना, तो इसको सर्कल कर देंगे इसको। ये कंप्यूटर का पार्ट है? फ़ोन कंप्यूटर का पार्ट है क्या? नहीं है ना, तो इसको नहीं करेंगे। ये भी नहीं, ये भी नहीं है। ये क्या है? कीबोर्ड, USB होगा, एक मिनट। USB, ये क्या है? UPS। ये अगर लाइट हो तो उसके बिना भी चल जाता है, तो ये कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं है, पार्ट में तो आ सकता है पर मेन पार्ट नहीं है, ठीक है? तो इसको भी सर्कल कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला, हाँ ठीक है। और मॉनिटर तो है ही, है ना, पार्ट है, और ये रिमोट नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट। अब मैं करूँ? नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ करना, आपको ही करना है। मैच द फॉलोइंग, पॉइंट एंड क्लिक। पॉइंट एंड क्लिक किससे करते हैं हम? कीबोर्ड से करते हैं, माउस से करते हैं, CPU से करते हैं, या फिर मॉनिटर से करते हैं? पॉइंट एंड क्लिक। पॉइंट एंड क्लिक किससे करते हैं? पॉइंट एंड क्लिक, पॉइंट एंड क्लिक करते हैं माउस से, ठीक है? और ब्रेन, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? CPU, ठीक है, इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है? डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे किस पे डिस्प्ले होता है? मॉनिटर, है ना, मॉनिटर, क्योंकि स्क्रीन में मॉनिटर में ही तो होती है तो वहीं डिस्प्ले होगी। एंटर द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किससे एंटर करते हैं? कीबोर्ड से। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट, करेक्ट पिक्चर को टिक करना है एंड इनकरेक्ट को क्रॉस। तो स्पेलिंग्स लिखनी है। हाँ, मुझे बता दो स्पेलिंग्स। टिक द पिक्चर विद करेक्ट नेम एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन। तो ये कीबोर्ड है तो यहाँ पे कीबोर्ड ही लिखा है, तो ये भी करेक्ट है। और ये CPU है तो इस पे ये भी करेक्ट है। माउस है, सारी करेक्ट है ये तो। राइट डाउन द नेम ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में हमें क्या करना है? इसमें कंप्यूटर के नेम राइट डाउन करने हैं। तो ये क्या है? आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है? आप खुद करोगे। क्या है बच्चे ये? जल्दी बोलो। CPU,
यहाँ पे लिख देना। और ये क्या है? मॉनिटर। ठीक है, ये यहाँ पे मॉनिटर है तो मॉनिटर। और ये स्पीकर। वेरी गुड। एंड दिस वन? ये कीबोर्ड। नहीं, ये तो कीबोर्ड है, तो ये छुटकू से यहाँ पे माउस। हाँ, तो ये सारे नाम आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है। ठीक है, ओके मम्मा। एक बार मैं लिख दूँ। मॉनिटर, उसके ऊपर लिख दिया अगर मैं। स्पीकर, नहीं इरेज करना फिर लिखना। इसके ऊपर है। और ज़्यादा डार्क लिखो मम्मा। ये हो गया कीबोर्ड, हल्का हल्का मीठा ना ओके। माउस। ओके मम्मा। ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है। नेक्स्ट हम कल देखेंगे। ठीक है।